वालेकुम। आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी और वही हुआ। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शब्बन गिल ने और ऋषभ पंत ने जितनी इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शब्बन गिल की मैं तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 300 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सेलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए और जिसमें से शब्बन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा, और जो कि नज़र भी आ रहा है। और कोई भी कोच अगर कुछ अरसा काम करता है ग्रास रूट लेवल पे, अगर वो वहाँ से 2-3 प्लेयर भी अपनी इंटरनेशनल टीम को दे देता ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक जीत हो जाती है। हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शब्बन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उस उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे 1 में। देखिए, जो परफॉर्मेंस पहली इनिंग्स की होती है ना टेस्ट मैच में, वो डिटरमिन करती है आपकी राह, क्या आप मैच जीतेंगे या आप हारेंगे या ये मैच फंसवा हो जाएगा। और मैच फंसवा हो सकता था क्योंकि 6 विकेटें ले ली थी बांग्लादेश ने अच्छी सीमिंग कंडीशंस पे। हसन महमूद ने बहुत आला बॉलिंग की थी, 140 पे 6, उसके बाद मगर जो 350 प्लस रन खा गए, उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं, चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेट ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। कंडीशंस जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश को अब क्या करना है? देखिए, जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता है, ये ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है। मुझे याद है सुनील गावस्कर बहुत ही एक परफेक्ट फॉइल होते थे जब इस तरह का कोई मॉन्यूमेंटल टास्क उनको मिलता था, क्योंकि फिर वो जिद लगा के बैटिंग करते थे और खड़े रहते थे। और क्योंकि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था और माइंड जो था ना, मेंटालिटी जिसको कहती है, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ बैटिंग, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो हार नहीं मानते थे और लगे रहते थे, सताते रहते थे ऑपोजिशन को। सो बांग्लादेश को अब उस तरह की मेंटालिटी से खेलना, ये रन बॉल की गेम नहीं है। शांजू ने बहुत अच्छी इनिंग्स की, 50 किया 60 बॉलों में, मगर यहाँ पे आपको एक मैच बचाने वाली मेंटालिटी चाहिए। और उसके लिए आपको सेशंस खेलने हैं, उसके लिए आपको 20-20 ओवर के स्पेल खेलने हैं और लंबी बारी लेनी है और अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मैच अगले दिन आप इसको और खींच के ले जाए, क्योंकि मौसम जो है वो वहां पे 50-50 है, हो सकता है बारिश भी हो जाए। मगर ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट मैच बारिश की कंप्लीटली नजर हो जाएगा, बट एक नजर वेदर के ऊपर, दूसरी नजर अपने अपने ऊपर, आप कंपेटिटिव रहें, इज्जत के लिए खेलें और एंड तक ये मुकाबला करते रहें। आई थिंक बांग्लादेश के पास यही एक रास्ता है